और रूहानी आर्मी का मार्शल कौन है? शंकर है रूहानी आर्मी का मार्शल। जो इस मार्शल को जितना जल्दी और पुरुषार्थी जीवन में जितने समय पहले जान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, ईमान कर लेते हैं, वो आत्माएं स्मृति के नजरिए से ज्यादा पावरफुल बनेगी या बाद में पहचानने वाली पावरफुल बनेगी? पहले पावरफुल बन जाती है। जो इस बात की गहराई को नहीं समझ पाते, क्या कि ईश्वर जब आता है तो कैसा संगठन तैयार करता है? ईश्वरीय संगठन की कौन सी आर्मी है? हाँ, जिस्मानी आर्मी नहीं है, ये रूहानी आर्मी है। इस रूहानी आर्मी के डायरेक्शंस को कहां से रिले होना होता है? कहां से डायरेक्शंस निकलते हैं? मार्शल से निकलते हैं। और उसका मार्शल है शंकर। और शंकर का अर्थ है अनेक आत्माओं के पार्ट का संकरण। तो जो अच्छे से पहचान लेते हैं कि कौन कौन सी आत्माएं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस एक में वो आत्माएं प्रवेश करके संकरण करके पार्ट बजाती हैं टाइम टू टाइम, वो ही शंकर नाम से प्रसिद्ध होने वाला रूहानी सेना का मार्शल है। और जब युद्ध पुरजोश पर होता है कि नहीं है? जीत पाने से पहले या जीत पाने के बाद? है जीत पाने से पहले जब पुरजोश पर होता है युद्ध, तो सारी शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? मार्शल के हाथ में आ जाती है। और वो ऐसा रूहानी मार्शल है जिसका अंतिम पार्ट क्या है? भारत में उसका पार्ट मार्शल के रूप में नहीं गाया हुआ है। ये मार्शल शब्द तो अंग्रेजों से निकला है, अंग्रेजी से। भारत में क्या कहते हैं? नहीं, सेनापति। क्या? सेनापति। इन कहते हैं बुद्धि को। इनेन सह, बुद्धि के साथ, उसको कहते हैं सेनापति। अगर बुद्धि के साथ काम लेता है तो सेनापति, और बुद्धि से काम नहीं लेता है, मन के चंगुल में आ जाता है तो सेनापति नहीं। क्यों? क्योंकि मन चंचल होता है। चंचल मन के आर्डर पर चलने वाला गड्ढे में गिरेगा, और जो चंचल मन को कंट्रोल कर लेता है वो ही असली सेनापति है, अव्वल नंबर का। तो जो सेनापति है वो रूहानी सेना का पति है। रूहानी सेना का पति मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। वो ही पांडवों का पहला सेनापति है। कौन से शास्त्र में? महाभारत में। क्या नाम है? धृष्टद्युम्न। बड़ा धृष्ट है, बड़ा ढीठ है, कोई की बात मानने वाला। त्रिमूर्ति के चित्र दिला दिया, साक्षात्कार से बनवा दिया। उसमें क्या दिखाया? है? उसमें चित्र में क्या दिखाया है त्रिमूर्ति में? हाँ,
ब्रह्मा बड़े लीनेंसी में आराम से बैठा हुआ है, सीधा साधा सहज सहज बैठा हुआ है। विष्णु भी सहज सहज खड़ा हुआ है, उसे अपने तामझाम से फुर्सत नहीं, दिव्य गुणों के श्रृंगार से फुर्सत नहीं। और तीसरी मूर्ति एकदम कड़क है। हाँ, ऐसा कड़क देखने से क्या लगता है? कोई देखेगा तो ये कहेगा कि बेचारा ठंड में बैठा है सिकुड़ के। जब ज्यादा सर्दी लगती है ना तो क्या करते हैं? सिकुड़ के कड़क होके बैठते हैं, इतने कड़क कि सारी नसियों में खून दौड़ जाए। तो ये तो संकल्पों का खून है। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून है? संकल्पों का खून। जैसे वो खून गंदा भी होता है और अच्छा भी होता है, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो बीज रूप आत्माएं हैं और उनका बाप है बीज रूप, उस शंकर में भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है, वो भी ऐसा पार्ट बजाता है। कैसा? कड़क की ढीला डाला कड़क पार्ट बजाता है। मार्शल कड़क होता है या छोटे ऑफिसरों की बात को मानने वाला होता है? कड़क होता है। और भारत की माताएं कैसी होती हैं? भारत की माताएं ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है। वैसे भी दुनिया में जो कन्याएं होती हैं, माताएं बनती हैं, वो माता को फॉलो करती हैं या बाप को फॉलो करती है? माता को फॉलो करती है। तो वो सहज सहज सीधा सीधा भाव स्वभाव संस्कार, वो भारत माताएं हैं, गौएं हैं। क्या नाम दिया भगवान ने? गौएं। गौ स्वभाव, सीधा साधा स्वभाव। ऐसा सीधा स्वभाव वाली ह्यूमन गौएं जिनको उनके माँ बाप हिस्ट्री में देख लो, जिस खूंटे से बांध देते हैं जीवन भर उसी खूंटे से बंद करके रहते, तो कहा जाता है भारतवासी।